अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के लिए बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी जो कि है शवारमा सैंडविच। इसको बनाना नहायत ही आसान है, बस चंद ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करें और चैनल पर न्यू आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। शवारमा सैंडविच के लिए मैंने चिकन ली है 200 ग्राम्स, जीरा ऐड किया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, टिक्का मसाला 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून, दही 5 टेबलस्पून्स। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और इसको मिक्स होने के बाद मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम कुछ बनाएंगे इसके लिए फिलिंग के लिए मैंने ली है शिमला मिर्च 1, टोमेटो 1 स्मॉल, कॉर्न्स, प्याज बारीक काट लिए मैंने, और मैंने साथ में ली है ऑलिव्स ग्रीन एंड ब्लैक। अब हम बना लेते हैं शवारमा सॉस। सबसे पहले मैंने ली है इसके लिए केचप। मुझे चाहिए थे 5 शवारमा सैंडविच, मैंने उसके अकॉर्डिंग ली है केचप, तो आपने भी अपने अकॉर्डिंग ले लेनी है। अब मैंने इसमें ऐड की है जी क्रश्ड रेड चिली, इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन जाता है और जी 2 मिनट के अंदर हमारी शवारमा सॉस बिल्कुल रेडी है। और साथ में मैंने इसमें ऐड किए हैं जी ऑरिगानो लीव्स। तो ये हमारी शवारमा सॉस 2 मिनट में रेडी हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। ऑयल मैंने ऐड किया है 3 to 4 टेबलस्पून्स। अब मैंने इसमें ऐड किया मैरिनेटेड चिकन, जिसको मैंने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था। सबसे पहले हम इसको तेज आंच पे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर लो फ्लेम पे रखूंगी जब तक कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ढक्कन ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए। तो जी 3 से 4 मिनट लगे थे और चिकन अच्छे से टेंडर हो गई है। चिकन का पानी भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड की हैं वेजिटेबल्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं। इसको भी तेज़ आंच पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया था। बहुत देर के लिए हमने इसको नहीं छोड़ देना चूल्हे पे, ताकि वेजिटेबल्स का अपना जो है वो टेक्सचर वो ख़राब ना हो जाए और ये सगी ना हो जाए, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब मैंने ले ली है एक बेकिंग ट्रे, उसके अंदर लगा लिया है जी बटर पेपर, और ये मैंने ले लिए हैं 2 शवारमा ब्रेड्स ली हैं। और अब मैंने इसको फोक की मदद से दोनों ब्रेड्स को पंच कर दिया है ताकि सॉस अंदर तक इसके अंदर चली जाए। अब मैंने इसके ऊपर ऐड की है शवारमा सॉस, दोनों ब्रेड्स के ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ी थोड़ी। अब मैंने इसके ऊपर ऐड की है अपनी चिकन की फिलिंग जो मैंने बनाकर रेडी की थी।
और अब मैंने इसके ऊपर ऐड की है थोड़ी सी चीज़। मेरे पास थी पिज़्ज़ा चीज़, आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। मेरे पास ये मिक्स्ड पिज़्ज़ा चीज़ है। और दूसरी शॉर्मा ब्रेड के ऊपर मैंने सबसे पहले ऐड की है पिज़्ज़ा चीज़, ताकि अंदर वेजिटेबल्स की बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। मेरा मशवरा यही है कि आप थोड़ी सी चीज़ नीचे लगाएं और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के टॉप पे लगाएं, ताकि वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से इसके अंदर बाइंड हो जाती हैं। अब मैंने इसके ऊपर दूसरी शॉर्मा ब्रेड लगा दी है, और इसके ऊपर भी आप चाहें तो चिकन की फिलिंग लगा सकते हैं थोड़ी सी, और उसके ऊपर आप लगा सकते हैं चीज़। अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं जी ऑरिगानो लीव्स। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा एरोमा आता है। और टॉप पे मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड की है अपनी शॉर्मा सॉस, और बेक होने के बाद ये फिर लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है। अब ऊपर मैंने थोड़ी सी ऐड की हैं अपनी फ्रेश कैप्सिकम, थोड़े से मैंने ऐड किए हैं ऑलिव्स। आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने में जितना टाइम लगता है, और ये आपको बग़ैर टाइम लगाए ही बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा मज़ा देगा, बल्कि पिज़्ज़े से भी ज़्यादा अच्छा मज़ा देगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही यमी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन जाता है। रमज़ान में जैसे हम हर रोज़ ही कुछ सोच रहे होते हैं कि आज नया क्या ट्राई किया जाए, तो ये बहुत ही एक आसान रेसिपी है, बहुत टाइम टेकिंग भी बिल्कुल नहीं है। तो आपने इस रेसिपी से ज़रूर बनाना है शॉर्मा सैंडविच, या पिज़्ज़ा सैंडविच इसको कह सकते हैं। तो शॉर्मा सैंडविच मैंने बेक होने के लिए रख दिया था 180 डिग्रीज़ पे। ये तब तक हमने इसे बेक होने देना है जब तक इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए। ओवन का मैंने टॉप वाला रॉड थोड़ी देर के लिए ऑन किया था, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीज़ ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। तो जी ये मैंने आपको सिंगल ब्रेड का भी शॉर्मा सैंडविच बनाना सिखा दिया है। अगर आप चाहें तो इससे सिंगल सैंडविच भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे शॉर्मा सैंडविचेस बनकर आ चुके हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लजीज लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही लजीज थे। अभी मैं इसको काट कर अंदर से आपको दिखाती हूँ कि ये कितने यमी लग रहे हैं। और अब आपको पिज़्ज़े के लिए सुबह उठकर डो गूंदने की और फिर उसके राइज होने का बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्मा ब्रेड लें और 5 मिनट के अंदर अपना पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी कर लें। और रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको मेरी ये टेस्टी सी रेसिपी पसंद आ रही है तो थम्स अप करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी झटपट रमज़ान रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और मुझे और मेरे चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।